हाँ भाई। तो डामल वाली रोड में जब तुम चलते हो तो कभी तुमने ये चीज़ देखा है, नोटिस किया है, गर्मियों के मौसम में 700 से 800 मीटर दूर जब रोड खाली होती है तो आपको थोड़ा सा पानी पानी लगता है। मतलब रोड के ऊपर आपको थोड़ा पानी दिखाई देता है। नोटिस किया है ये चीज़ कभी आपने? गर्मियों के मौसम में ये चीज़ जरूर ज़्यादातर होती है कि जब आप डामल की रोड में चलते हो, ब्लैक रोड पे चलते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई पानी है वहाँ पर, बट जब आप आगे जाकर देखते हो तो वहाँ कोई पानी होता ही नहीं है। ऐसा कभी आपने नोटिस किया है? हाँ, आपने नोटिस किया है। अगर आप ये नोटिस किया है तो उसके पीछे की आपको अगर साइंस जाननी है तो ये लेक्चर को पूरा देखो, आपको इसके पीछे की साइंस पता चल जाएगी। तो जय हिंद एवरीवन, welcome to Adigan Learning. This is concept number 18 and in today's video we will learn what is total internal reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना है ना भाई जो बहुत इंटरेस्टिंग है। इतना इंटरेस्टिंग है कि दुनिया इसके पीछे पागल है। और मैं बताऊं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़। कभी आपने डायमंड को चमकते हुए देखा है? अगर आपने डायमंड की शाइनिंग देखा है ना, जो डायमंड की शाइन, ऐसा क्या होता है उसके अंदर जो इतना भयंकर लेवल का शाइन करता है, वो भी जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो आइए चालू करते हैं फील करना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं तुमको एक एग्जांपल से पूछना चाहूँगा। कभी आप जनरली नदी वदी में जाते हो, ठीक है, नदी वदी किनारे या पॉन्ड वॉन्ड के आसपास जाते हो, जब आप ऐसे झाँक के देखते हो उस नदी में तो आपको दो चीज़ दिखती है। कैसा दो चीज़ दिखती है? मेरे को भाई अपनी चेहरा भी दिखता है, मतलब हम अपना चेहरा भी देख पाते हैं बट बहुत हल्का हल्का, और हम अंदर अगर फिश चल रही है, पत्थर वत्थर है, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, ध्यान से समझो। जैसे मान लो ये तुम्हारा क्या है, ये वाटर का सरफेस लेवल है, ये आपका वाटर का लेवल है, ठीक है। और यहाँ मान लो आपका ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये बीच में क्या भरा होगा भैया? वाटर भरा होगा यहाँ पर। हाँ भाई, वाटर भरा होगा। अब मान लो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपके स्टोन्स वगैरह हैं, बहुत सारे स्टोन्स हैं, ठीक है, फिश वगैरह चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और यहाँ से आपने चालू करा अपने आप को देखना, आप यहाँ पर बैठ गए पैर लटका करके, और आप ऐसे झुके हुए हो और आप अपने आप को देख रहे हो, तो आपको क्या चीज़ दिखेगी? तो आप बोलोगे भैया मैं अपने आप को भी देख सकता हूँ और मैं यहाँ जो स्टोन्स है ना इनको भी देख पा रहा हूँ। मतलब यहाँ पर दो चीज़ हो रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, साथ साथ में आप रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप नीचे की चीज़ भी देख पा रहे हो, उस वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, और जब आप खुद को देख पा रहे हो तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली होता ये है कि कोई भी एक सरफेस होती है, अगर उस सरफेस में आपने पॉलिशिंग नहीं की हुआ है तो सरफेसेस के अंदर दोनों फिनोमिना होते हैं, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी। चलो थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। और अगर आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को बहुत डेप्थ में समझना है भाई, तो ये 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट्स में ही हमने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को बहुत अच्छे से कवर किया है। उसका ये एक्सटेंडेड वर्जन है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी हम देखते हैं क्या है। देखो, तो अगर मैं सबसे पहले आपसे ये बोलूं कि भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे भैया? आप क्या बोलोगे भाई? आप क्या बताओगे? आप बोलोगे कि भैया एक मिरर ले लो। मिरर मतलब क्या? एक ग्लास लो, उसके पीछे का एरिया को कर दो पॉलिश, ठीक है, आपने कर दिया पॉलिश, ठीक। फिर उस पॉलिश ग्लास के सामने तुम खड़े हो जाओ, और जैसे ही तुम खड़े होगे तुम देखोगे कि मेरे से, मतलब तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे शरीर से एक रे ऑफ लाइट निकलती है, और वो रे ऑफ लाइट टकरा करके वापस जाती है। जिस मीडियम से गई, देखो इसको बोलते हैं मीडियम। मीडियम मतलब क्या? अरे जैसे मान लो तुम हवा में खड़े हो, अरे तुम एयर में खड़े हो ना, तुम्हारे सामने मिरर है, तो रे कहाँ से निकली? एयर से निकली, टकराई, एयर में वापस आ गई, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो भी लाइट रे होती है इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। लाइट रे जाती है, बाउंस करके उसी मीडियम में वापस जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगला फिनोमेना क्या होता है? अगला फिनोमेना होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन भाई यहाँ कोई लाइट लौट के वापस नहीं आती है, लाइट जो होती है ना वो निकल जाती है आगे। जैसे कैसे? एग्जांपल समझ, ये तेरी है खिड़की का ग्लास, ये तेरी खिड़की का ग्लास है। अरे हम घरों में जो विंडोज लगाते हैं उसका ग्लास है। कभी आपने ये चीज़ नोटिस की है कि आप उस ग्लास के आर पार देख पा रहे हो? कैसे देख पा रहे हो? ये इसलिए देख पा रहे हो कि जो रे ऑफ लाइट यहाँ से गई, मतलब तुम्हारे घर के अंदर से रे ऑफ लाइट जो गई, ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा इसके अंदर बेंड हुई और वापस पार हो गई। मतलब ये रे ऑफ लाइट अंदर से पार हो गई। या फिर मैं बोलूँ, अगर तुम्हारे घर के बाहर एक सन निकला हुआ है तो सन रेस आया, ये अंदर एंटर कर दी, तो यहाँ पर क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। आप देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली एक ऐसा फिनोमिना होता है जहाँ पर रे ऑफ लाइट बेंड होती है। ये तो एक बेसिक एग्जांपल था, थोड़ा सा इसको और डेप्थ में फील करते हैं। देखो, मैंने अभी क्या बोला था, मीडियम बताया था क्या होता है। देखो मीडियम, जनरली हम मीडियम को कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट में, एक होता है रेयरर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब समझ, अगर मैं तुमसे बोलूँ एक
कांच और एक हवा में क्या अंतर है? तो तुम बोलोगे भैया कांच जो होता है वो डेंसिटी में ज़्यादा है, घनत्व में ज़्यादा है, एयर जो है वो डेंसिटी में कम है। तो जो कांच होता है वो एक डेंसर मीडियम होता है, वेरस एयर जो होती है वो रेयरर मीडियम होती है। ठीक है, तो भाई दो मीडियम लिया मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाला मीडियम को मैंने मान लिया रेयरर मीडियम, रेयरर का मतलब क्या, हवा मान लो, और यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, डेंसर। डेंसर का मतलब सिर्फ कांच नहीं होता है, पानी भी एक डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई हवा में और पानी में डेंसिटी ज़्यादा किसकी, घनत्व ज़्यादा किसका, तो तुम बोलोगे पानी का, तो ये पानी भी हो सकता है। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन समझो, सबसे पहले ये समझो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आपका एक सरफेस है, जैसे मानो आपने बोला ये आपका एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर पूरी हवा है, इस सरफेस के नीचे पूरा पानी है। ठीक है, तो ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक हाइपोथेटिकल लाइन होती है, उस लाइन को हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल। ये नॉर्मल जो लाइन है ना, ये हाइपोथेटिकल है, हम मानते हैं कि हर परपेंडिकुलर होगा। क्या ये एक ही परपेंडिकुलर होगी? नहीं भैया, बहुत सारी जगह पे परपेंडिकुलर हो सकती है। तो तुम कौन सी बात कर रहे हो, अभी हम देखते हैं। मान लो रे ऑफ लाइट आई, तुमने यहां से क्या किया, एक टॉर्च ऑन कर दिया, तो टॉर्च से रे ऑफ लाइट निकलेगी। ठीक है, यहां टकराया, ठीक है, यहां पर टकराया, जैसे ही यहां पर टकराया, जिस पॉइंट पे टकराया उस पॉइंट पे हम लेंगे उसका नॉर्मल। जैसे एग्जांपल पे मैं क्या बोल रहा था, ये आपका सरफेस है, ठीक है, तुमने यहां से टॉर्च मारा, वो टॉर्च यहां गिरेगी, अब जिस पॉइंट पे वो गिरा वहां पर तू ले ले नॉर्मल, तो नॉर्मल कहां पर आया, इस पॉइंट पे। ठीक है, फिर रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है जब कभी भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है ना, तो वो लाइट जो होती है वो मुड़ जाती है किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। देखो एक्चुअली में इसको निकल तो ऐसे जाना चाहिए था, अंदर घुस करके निकल जाना चाहिए था, पार हो जाना चाहिए था, बट ये ऐसा नहीं करेगी। ये क्या करेगी, ये भाई ये जो नॉर्मल है ना, ये जो नॉर्मल है इसकी तरफ ये मुड़ जाएगी, ये नॉर्मल है पूरा का पूरा, इसके तरफ मुड़ जाएगी। मतलब क्या, देखो ये ऐसे आ रही थी, जाना ऐसी चाहिए था, ये इसके तरफ मुड़ गई, मतलब ये क्या, ऐसे हो गई। ठीक है, ये क्या हुई, ये हुआ रिफ्रैक्शन। अब ये कब हुआ भैया, ये नॉर्मल की तरह तब मुड़ी जब ये रेयर से डेंसर में जाना चाह रही थी। उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा कैसे मैं बोल रहा हूँ भाई, मान लो जैसे आपका ये आपका एक मीडियम है जहां पर रे ऑफ लाइट कहां से जा रही है, डेंसर मीडियम से लेकर के रेयरर मीडियम तक जा रही है। मतलब तब तुमने क्या किया, पानी के अंदर तुमने घुस गया, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन करके अंदर घुस गया, और यहां से चालू किया लेजर लाइट। लेजर लाइट जैसे तुमने चालू किया मूव करना चालू करेगी। ठीक है भैया, जैसे ही जहां पर कांटेक्ट किया उस कांटेक्ट पॉइंट पे क्या बना दोगे आप, नॉर्मल बना दोगे। नॉर्मल मतलब क्या, एक हाइपोथेटिकल लाइन बना दोगे। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है, पानी से लाइट बाहर जा रही है एयर में, तो क्या हो रहा है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, और जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है ना, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भाग जाती है। मतलब उसको जाना तो चाहिए था, देखो ऐसे ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, निकल जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे करके बोलो निकल जाना चाहिए था, क्या नहीं निकल जाना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था भैया, बट ये ऐसे ना निकल के ये इस नॉर्मल, देखो ऐसे जाना था, अगर इसके तरफ मुड़ती तो वो इधर मुड़ती, बट इससे दूर मुड़ रही तो मतलब कहाँ मुड़ रही है भैया, इधर मुड़ जा रही है, मतलब रे ऑफ लाइट ऐसे मुड़ गई। देखो यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट था वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ गई, यहाँ पर रे ऑफ लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल ये है ना, तो इसकी तरफ से झुक गई। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो दो फिनोमिना होते हैं, कौन कौन से दो फिनोमिना होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। चलो इसको कंबाइन करके पढ़ते हैं। कंबाइन करने का मतलब क्या, मैंने क्या बोला आपको, जैसे ही आप इस एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है, इस एग्जांपल को लेते हैं, देखो जैसे आपका ये है क्या, सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, ये है वाटर का सरफेस, नीचे क्या भरा है, पूरा पानी भरा है। ठीक है, ये नीचे पूरा पानी भरा है। ठीक, अब तुमने क्या किया, नदी के तुम ऐसा किनारे बैठे हुए हो, यहाँ पर बढ़िया तुम ऐसे बैठे हो, ठीक है, किनारे आराम से बैठे हो, मस्त मजा मार रहे हो। अब तुमने क्या किया, अपना हाथ उठाया और यहाँ से लेजर चालू किया, ऐसा हाथ उठाया, हमने लेजर मारते ना, तो लेजर गई ऐसा। ठीक, लेजर जब यहाँ से गई, अब ध्यान से समझना, लेजर जब यहाँ से गई, अब सिंस ये जो सरफेस है, मतलब पानी के, देखो ये जो सरफेस है, ये सरफेस के नीचे पूरा पानी, सरफेस के ऊपर पूरा हवा। ये क्या है, सरफेस के नीचे मैंने कहीं पॉलिश वॉलिश करा क्या, तुम जो पानी है उसके नीचे पॉलिश वॉलिश करते हो क्या, नहीं करते हो, नेचुरल है। ठीक है, बट तुमको क्या दिखता है, अपना चेहरा दिखता है, मतलब क्या वहां रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है भैया, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट गई और वो नॉर्मल से, ये क्या है भाई, नॉर्मल एक हाइपोथेटिकल लाइन होती है, ठीक है, नॉर्मल से क्या कर दी, रिफ्लेक्ट कर दी, मतलब जितने एंगल से गई उतने एंगल से रिफ्लेक्ट कर दी, और यही होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कौन सी रे होती है, ये होती है भैया रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रे है भाई, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, ये तो कुछ पार्ट हुआ, क्या पूरी रे रिफ्लेक्ट हो जाती, क्या तुमको चेहरा अपना आईने की तरह दिखता है जब तुम नदी में से झांक कर देखते हो, नहीं भैया, आईने के जैसा नहीं दिखता, बड़ा हल्का हल्का दिखता है। मतलब आप
आप अंदर का भी देख सकते हो, आप यहाँ का भी देख सकते हो, बट आप अपना चेहरा भी देख पा रहे हो। तो यहाँ का कैसे देख पा रहे हो भैया? यहाँ से रे ऑफ लाइट भी तो बाहर आ रही है, यहाँ से रे ऑफ लाइट बाहर आ रही है। अरे पत्थर शाइन कैसे करते हैं, पत्थर आप कैसे देख पा रहे हो? मतलब कोई भी चीज़ आप कैसे देख सकते हो भाई? देखो आपकी आई जो होती है ना, वो कलर्स को या फिर रे ऑफ लाइट को सेंस करती है। आप मुझे कैसे देख पा रहे हो? मेरे फेस से एक रे ऑफ लाइट निकल रही है जो आपकी आंखों पे जा रही है, दैट इज द रीजन आप मेरे को देख पा रहे हो। आप किसी भी चीज को तभी देख पाते हो जब उससे रे ऑफ लाइट निकलती है, रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूं, आप मून को कैसे देख पाते हो? मून के पास तो खुद कोई लाइट नहीं होती है। देखो सनरेज, सनलाइट जो होती है, जो सन से निकलती है, वो मून पे आके गिरती है और मून क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, अपने आप से वापस भेज देता है, वो तुम्हारी आंखों में आ जाती है। तो लाइट रे सन से जो निकली, मून उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है और तुम्हारे पास आ रही है, इस वजह से तुम मून को देख रहे हो भाई। अगर यही चीज मैं बोलूं तो ये पत्थर तुमको क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहां से रे ऑफ लाइट निकल रही है। कौन सी रे ऑफ लाइट निकल रही होगी भैया? अंधेरे में क्या पत्थर दिखते हैं? रात में तुमको पत्थर दिखते हैं अंदर के? नहीं, दिन में देख पाते हो। क्यों? क्योंकि जो सूरज यहाँ पर हुआ है ना, यहाँ पर जो सन है, सन से लाइट निकली 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 निकली, अब लाइट पत्थरों में पड़ेगी, पत्थर से तुम्हारे पास आएगी। ठीक है, तो ये तो मैं बेसिक समझा रहा हूं, बट हम अभी उतरेंगे अपने मेन कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ये तुमने लेजर पकड़ा था, लेजर पकड़ा था, लेजर को तुमने चालू किया, कुछ पार्ट जो है इसका रिफ्लेक्ट कर दिया, बट कुछ पार्ट इसका कर देगा रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट का मतलब क्या? देखो एक्चुअली जाना तो उसको ऐसा चाहिए था, बट रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है? हवे से वाटर में जा रही है, हवे से वाटर में जा रही है, तो नॉर्मल की तरह बेंड करवा दो। नॉर्मल ये है, नॉर्मली जाना इसको ऐसा चाहिए था, देखो जाना इसको ऐसा चाहिए था, नॉर्मल की तरह झुका दो भैया, तो ये हो गई झुक गई, तो ये बन गया कौन सी रे? ये बन गई रिफ्रैक्टेड रे, ये बन गई रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा एक चीज़ और समझो, एक चीज़ और समझो, एक पॉइंट और है भाई, एक पॉइंट और है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये आपका मान लो सरफेस है, ठीक है, ये आपका सरफेस है। अब तुमने रे ऑफ लाइट क्या किया? रे ऑफ लाइट को नॉर्मली गिरा दिया। कैसे नॉर्मली गिरा दिया? ऐसे ही गिरा दिया। अभी क्या कर रहे थे? एक एंगल से गिरा रहे थे। अभी जब तुमने नॉर्मली ऐसे गिराया तो होगा क्या? वो नॉर्मली निकल जाएगी ऐसे करके। समझो, अगर रिफ्रैक्शन होगा तो नॉर्मली निकल जाएगी, और अगर रिफ्लेक्टर होगा तो रिफ्लेक्शन में देखो मैंने ये चीज़ किया है, यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट मैंने परपेंडिकुलर सरफेस पे गिराया तो वो परपेंडिकुलर वापस जा रही है। यहाँ पर अगर यही चीज़ में अगर रिफ्रैक्शन मुझे करवाना है तो अगर मैं परपेंडिकुलर गिरा रहा हूँ तो वो निकल के सीधे चले जा रही है। तो क्या ये बेसिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन समझ में आया? अब चालू करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब चालू करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो मानो क्या है, सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं आपका, ये मान लो एक इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब क्या होता है? इंटरफेरेंस है, सॉरी इंटरफेस नहीं, इंटरफेरेंस है। कौन सी चीज का इंटरफेरेंस है? ऊपर है आपका रेयरर मीडियम, रेयरर मतलब हल्का, मान लो एयर, और नीचे जो है वो आपका है डेंसर मीडियम। ठीक है, अब तुमने क्या किया, एक लेजर पकड़ा, है ना, एक लेजर पकड़ा, पानी के अंदर घुस गए तुम, और पानी के अंदर घुस के यहां से एक लेजर पकड़ा, कहां से? यहां से। ठीक है, अब सबसे पहले तुम खुरापाती दिमाग, तुमने लेजर को किया चालू, ऑन किया। जैसे ही तुमने लेजर को ऑन करके तुमने बोला नहीं मैं सीधे 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 रे भेजूंगा। मुझे एक बात बताओ, जब तुम ऐसे करके सीधे रे भेज रहे हो, जब ये रे ऑफ लाइट यहां पर परपेंडिकुलर गिरेगी तो क्या सीधे निकल जाएगी? क्या सीधे निकल जाएगी? हाँ, तो रे ऑफ लाइट ऐसे करके निकल गई। ठीक, अब तुम क्या करना चालू कर रहे हो? अब तुम कर रहे हो सर्टेन एंगल में भेजना। जैसे मान लो, फिर तुमने ये पहले केस में भेजा, फिर सेकंड केस में तुम ऐसे भेजते हो, ये सेकंड केस है भाई। सेकंड केस में क्या हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम नॉर्मल बना सकते हो, बोलोगे हाँ भैया नॉर्मल बना सकता हूं, दिस विल बी द नॉर्मल। अब क्या हो रहा है, ध्यान से समझो, यहां पर रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रही है, रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रही है, सॉरी डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रही है। ऐसे तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। मतलब उसको भैया जाना तो ऐसा चाहिए था, सॉरी जाना तो कुछ ऐसा चाहिए था, ऐसा कुछ करके ऐसा जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होगा, वो नॉर्मल से बेंड हो जाएगी, मतलब वो कुछ ना कुछ बेंड हो जाएगी। देखो ऐसा चले जाएगी, जाना ऐसे था, मुड़ के ऐसे चली गई। ठीक, फिर तीसरे केस में तुमने क्या किया, थोड़ा सा और घुमाया अपने इसको, थोड़ा सा और घुमाया, मतलब मान लो इतना घुमा दिया। ठीक है, तो क्या होना था भैया, हम यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे। जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, जाना तो ऐसा चाहिए था, पर कैसे जाएगी, नहीं नॉर्मल से थोड़ा और दूर जो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी भैया, लो भाई नॉर्मल से और दूर हो गई। क्या तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, जब मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, मतलब 90 डिग्री पे डाल रहा हूँ, तब वैसे निकल जा रही है। मैं जब थोड़ा सा एंगल बढ़ाया, देखो यहाँ पर इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ये क्या है, इंसिडेंट एंगल। जब मैं इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करते जा रहा हूँ, तो क्या आपको ये चीज दिख रहा है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो आरआर है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये
कहाँ आ रही है, ये कहाँ पर शिफ्ट होते जा रही है। देखो पहले ये यहाँ थी, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, ऐसी हुई, ऐसी हुई, तो ये कहाँ जाते जा रही है। क्या ये इस इंटरफेरेंस के पास जाते जा रही है, क्या ये इस इंटरफेरेंस, क्या ये मैं बोलूँ इंटरफेरेंस की जगह क्या ये बाउंड्री के पास आते जा रही है। अच्छे से नेचुरल वे में फील करो, क्या ये बाउंड्री के पास आ रही है। बाउंड्री मतलब क्या भैया, बाउंड्री मतलब कुछ नहीं भाई, पानी और पानी नीचे और हवा के बीच में जो सरफेस होता है जहां वो टच करते हैं दोनों, उसी चीज को मैंने बाउंड्री बोला। जब जैसे ही आप ये इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जा रहे हो, जब ये आप आई को बढ़ा रहे हो, तो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो शिफ्ट कर रही है कहां पर, बोल दो भैया बाउंड्री की ओर। ठीक है, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि जैसे तुम बढ़ाते जा रहे हो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि तुमने रिफ्रैक्टेड रे भेजी यहां से, सॉरी तुमने यहां से रे ऑफ लाइट भेजी, कहां से, लेजर से। जैसे ही तुम यहां से भेजोगे तो तुम देखोगे कि ये मुड़ते जा रही है, मुड़ते जा रही, मुड़ते जा रही, एक समय ऐसा आएगा कि ये ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, निकल जाएगी। हाँ भाई, इस समय मुझे एक बात बताओ, इस रिफ्रैक्टेड रे का एंगल कितना। तो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल कैसे नापते हो भैया, तो ये आपका हो गया नॉर्मल, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है वो होता है इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। तो मुझे एक बात बताओ, इस केस में रिफ्रैक्टेड एंगल कितना। तुम बोलोगे भैया ये तो 90 डिग्री दिख रहा है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होता है ना सरफेस के, तो 90 डिग्री दिख रहा है। तो चलो, तो मैं भी तो ये चीज बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर आई है, फॉर अ सर्टेन आई, देखो एक किसी आई के लिए, फॉर अ सर्टेन आई, फॉर अ सर्टेन आई, किसी सर्टेन इंसिडेंट एंगल आई के लिए, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कितना हो जाएगा, इज, बोलो जरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना, अरे 90 डिग्री, मतलब आर की वैल्यू 90 डिग्री भैया। इसी चीज को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब क्या, देखो समझो, रिफ्रैक्टेड रे जब नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बना दे, ये नॉर्मल है, इससे 90 डिग्री एंगल बन गया, तो क्या होता है वो, उसको बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन। और क्रिटिकल कंडीशन पे जो एंगल होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो फॉर अ सर्टेन आई, किसी सर्टेन इंसिडेंट एंगल के लिए, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का एंगल बन गया 90 डिग्री, ओहो हो, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्रिटिकल केस। क्या बोलते हैं भैया, क्रिटिकल केस। एंड क्या होगा, एंड द एंगल इज कॉल्ड, देन एंड द एंगल इज कॉल्ड, क्या बोलोगे भाई, बोलो जरा, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलोगे, क्रिटिकल एंगल। तो अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, तो आप बताओगे एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जहां पर रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्टेड रे इस 90 डिग्री टू द नॉर्मल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो इस क्रिटिकल एंगल को हम किससे लिखते हैं भैया, क्रिटिकल एंगल तो इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल, भाई 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 समझो, क्रिटिकल एंगल एक इंसिडेंट एंगल होता है जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए, इंसिडेंट एंगल है। तो इंसिडेंट एंगल सफिक्स में क्या लिख दोगे, सी लिख दोगे। तो क्रिटिकल एंगल कैसे लिखते हैं, आईसी से लिखते हैं। क्या इतना समझ में आया, ठीक है भैया। अब देखो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ, तुमने देखा जब मैंने सीधे डाला ऐसे निकल गई, थोड़ा सा एंगल में डाला, मतलब आई को जब मैंने बढ़ाया, देखो पहले केस में आई कितना था, 90 था, फिर आई क्या हो रहा है, छोटा करते जा रहे हो, छोटा, देखो ध्यान से समझो, देखो पहले की केस में आई, सॉरी 90 नहीं, जीरो था, जीरो था भाई, जीरो था भैया, 90 क्यों लिख रहे हो, जीरो है ना ये। अरे आई क्या होता है, नॉर्मल के साथ एंगल, यहाँ पर नॉर्मल क्या है भाई, यही है, यहाँ पर नॉर्मल क्या है, ये है। तो इंसिडेंट एंगल यहाँ पर कितना था, जीरो था, फिर तुम्हारा थोड़ा सा बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, तो इंसिडेंट एंगल बढ़ते जा रहा है और रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ते जा रहा है, ये चीज दिख रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक इंसिडेंट रे भेजा, मान लो दिस इज द इंसिडेंट रे, इसके पहले तक का हो क्या रहा था भैया, रिफ्रैक्टेड रे सरफेस में जा रही थी। क्या अब ऐसा आप बोल सकते हो कि अब यहां ये सरफेस में नहीं जाएगी भैया, ये तो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ओहो हो, देखो क्या हुआ, अभी तक क्या हो रहा था, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर जा रही थी, दूर जा रही थी, दूर जा रही थी, दूर जा रही थी। क्रिटिकल एंगल पे क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल पे हुआ ये कि ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बना दी। हाँ भैया, अब तूने क्या किया, ये जो इंसिडेंट एंगल था, ये जो इंसिडेंट एंगल था, यहाँ का जो इंसिडेंट एंगल था आई, इसको तूने ज्यादा कर दिया इस क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल पे क्या हो रहा था, 90 डिग्री जा रहा था। अब जब इंसिडेंट एंगल को तूने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा किया, तब देख क्या हो गया, अब रिफ्रैक्शन ना होकर
करके अब हो रहा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ओहो हो, ये क्या हो गया भैया? मैं बोल रहा हूं भाई, मैं ये बोल रहा हूं जब इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन, व्हेन इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन होता क्या है? तब होता है रिफ्लेक्शन, तब होता है रिफ्लेक्शन। और इसी रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं TIR, माने कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा रिफ्लेक्शन है जो कि पॉलिश वॉलिश सरफेस पे नहीं हो रहा है। पॉलिश वॉलिश तुमने नहीं करी, अरे यहाँ पर तुमने क्या पॉलिश किया? क्या तुमने कोई आईना बनाया? नहीं। देखो यहाँ हमको रिफ्लेक्शन, देखो समझो, जैसे मान लो ये आपका, मान लो एक है मिरर, ठीक है, तुमने क्या किया? रे ऑफ लाइट यहाँ से छोड़ा और यहाँ इसको रिफ्लेक्शन करवाने के लिए तुमने पॉलिशिंग करी ना, तभी तो रिफ्लेक्शन हुआ। और लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? आई और आर बराबर थे, आई और आर बराबर थे, यही तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिफ्लेक्शन लाने के लिए तुमने क्या किया? पॉलिशिंग किया। क्या यहाँ तुमने कोई पॉलिश किया? देखो, क्या पॉलिशिंग वॉलिशिंग करी? क्या तुम हावे में पॉलिश करते हो? क्या नहीं करते हो, बट हो गया ना। क्यों, कैसे हुआ? इस इंसिडेंट एंगल को ऐसा सेट किया कि ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, बस यही कंडीशन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? कुछ नहीं है भैया, इट इज अ रिफ्लेक्शन व्हेन इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो चलो इसको फटाक से लिख देते हैं। तो मैं मिटाने वाला हूँ, क्या लिखोगे भाई आप? थोड़ा सा ये एग्जांपल लिख लेना, ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा 2 है ना, ये पार्ट नंबर 1 है, दिस इज पार्ट नंबर 2, इसको नोट कर लेना। फिर उसके बाद थोड़ा सा आप ये वाला बना लेना, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम बना करके ये पॉइंट लिख लेना फटाफट, ठीक है। तो फटाक से नोट करो। हाँ भाई, हो गया है नोट भैया, हो गया है नोट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फील हुआ? क्या होता है? अरे हमने जब इंसिडेंट रे को क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? वो एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री झुक जाए उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और हमने जब इंसिडेंट रे को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा छोड़ दिया तो वहाँ पर हुआ क्या भैया? वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर दी, तो ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसको हम डेफिनेशन में लिखेंगे। चलो फटाफट इसको रब करते हैं, देन हम लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आई थिंक आपको फील हुआ होगा कि TIR होता क्या है। अभी आगे चल के हमने जो अभी एग्जाम्पल लिया था कि भाई आपको रोड में पानी दिखता है, वैसे ही आपको डेजर्ट में मिराज दिखता है। मिराज का मतलब क्या? अरे रेगिस्तान वेगिस्तान कभी जाओगे तो वहां पर भटक मत जाना, अगर गलती से भटक गए ना तो आपको 2-3 किलोमीटर दूर दिखेगा, अरे भाई बहुत बड़ा पॉन्ड है, आप प्यासे हो, आपको पॉन्ड दिख रहा है, आप दौड़ लगा के जाओगे उस पॉन्ड के पास में, और जैसे ही आप पास में पहुंचोगे तो आपको दिखेगा यहाँ तो कोई पानी ही नहीं था। ये भ्रम में मत पालना भाई, क्यों? क्योंकि हम तो साइंस के स्टूडेंट है, हमने पढ़ लिया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब उस चीज को फील करेंगे कि ये मिराज डेजर्ट में बनता है, जो हमारा रेगिस्तान में भ्रम पैदा होता है हमारे मन में कि ये पानी भरा है यहाँ पर, उस चीज को हम जड़ से समझ जाते हैं क्या होता है। चलो, तो ये बेसिक था, ये बहुत बेसिक था, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अब इस चीज़ को मिटा रहे हैं और अब हम एक सिंपल सा डायग्राम बना रहे हैं। एक्सप्लेनेशन आई थिंक खत्म हो गया होगा, आपको फील हो गया होगा कि हमने क्या एक्सप्लेन किया है। चलो, तो इसको बहुत सिंपल पॉइंट्स में हम लिखते हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्या था भाई? पॉइंट कुछ नहीं था, देखो समझो, ये क्या था? ये बेसिकली आपका क्या था? इंटरफेरेंस, आप बोल लो बाउंड्री था। हाँ भाई, ये थी बाउंड्री। उसके बाद क्या था? ऊपर था रेयरर मीडियम, रेयरर का मतलब क्या? हल्का। नीचे क्या था? डेंसर। डेंसर का मतलब क्या होता है? अरे भाई, डेंसर का मतलब क्या होता है? जैसा घनत्व ज़्यादा है, जैसे मान लो पानी हो गया, ग्लास हो गया, कांच हो गया, डायमंड हो गया, अरे इन सब का घनत्व ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है भाई, ठीक है। तो तुमने क्या किया? सबसे पहले तुमने ये बोला कि भैया जो रे ऑफ लाइट है, क्या तुमने पॉइंट बोला? तुमने बोला कि रे जो है, रे मस्ट ट्रैवल फ्रॉम कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना चाहिए भैया? बता दो जरा। ट्रैवल करना चाहिए डेंसर टू रेयरर। कहाँ से? डेंसर, जहाँ घनत्व ज़्यादा है वहाँ से ट्रैवल करना चाहिए रेयरर की ओर, तभी होता है TIR। तो ये पहला पॉइंट था। अभी हम कर क्या रहे हैं? अब हम TIR की कंडीशन लिख रहे हैं, TIR की कंडीशन लिख रहे हैं। TIR कंडीशन मतलब क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, उसकी कंडीशन लिख रहे हैं। तो पहली कंडीशन क्या है भाई? पहली कंडीशन आपकी सिंपल सा है कि रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में आनी चाहिए, ठीक। डेंसर से रेयरर की ओर जा रही है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट सिंपल सा ये है कि भाई ये जो इंसिडेंट एंगल होगा शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? अरे वो एंगल जिस
जिसके लिए रिफ्रैक्टेड 90 डिग्री हो जाए। रिफ्रैक्टेड होता ना तो भाई जब क्रिटिकल एंगल मान लो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता तो रिफ्रैक्शन होता तो क्या होता है, नॉर्मल रिफ्रैक्शन में देखो मिटा दूंगा इसको, है ना, नॉर्मल रिफ्रैक्शन में क्या होता, पहले तो अगर कुछ नहीं होता तो ये निकल जाती है ऐसा, अगर मान लो सिर्फ तुमने हवा में भेज रहे होते तो ये ऐसी रे ऑफ लाइट निकल जाती। अब तुमने क्या किया, या तो पानी में भेज रहे होते, देखो जैसे यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी सब पानी है, तुमने पानी में भेजे तो यहाँ से रे ऑफ लाइट सीधी निकली, हवा में सीधी सीधी निकल रही है, बट पानी से हवा में जा रही है तो ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि तुमने क्रिटिकल एंगल पे भेजा। जब तुमने क्रिटिकल एंगल पे भेजा तो तुम मुझे बताओ ये रे कहाँ से कैसे जाएगी भाई, इधर जाती, ये कब जाती, ये क्रिटिकल एंगल पे जाती, ठीक है, क्रिटिकल एंगल है। अब तुम क्या कर रहे हो, ये इंसिडेंट एंगल है ना, क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा भेज रहे हो, तो तब क्या होगा, तब होगा ये, देखो तब क्या होगा, तब होगा ये भाई कि ये रिफ्लेक्ट कर देगी, ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर देगी और उसी मीडियम पे वापस आ जाएगी, जबकि यहां पर भी कोई पॉलिशिंग सरफेस नहीं है। कैसे रिफ्लेक्ट करती है भाई, कुछ नहीं, ये नॉर्मल हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है, इस चीज को समझो, जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक क्वांटिटी होती है, उसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताता है कि मीडियम कितना डेंस है। इट टेल्स द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। हु टेल्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है। तो म्यू ये डेंसर का था, मतलब मैंने डी लिख दिया, ये रेयरर का था तो मैंने आर लिख दिया, क्या कोई दिक्कत नहीं। म्यू क्या है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू क्या है भाई, म्यू क्या है आपका, यहाँ पर लिखते हैं, म्यू क्या है भाई आपका, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या समझ में आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अरे कुछ नहीं होता भाई। जैसे मैंने आपसे बोला कि पानी में और कांच में दमदार कौन है, घनत्व, डेंसिटी ज़्यादा किसकी है, तो आप बोलोगे भैया कांच की है, ऑब्वियसली कांच की है। फिर मैं तुमसे पूछूं कांच में और डायमंड में डेंसिटी ज़्यादा किसकी है, घनत्व, तुम बोलोगे भैया डायमंड में। तो समझ रहे हो, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, सिंपल से पॉइंट है ना। हाँ, तो भाई पहली कंडीशन क्या थी, डेंसर से रेयरर में जाने वाली। दूसरी कंडीशन क्या थी, जब इंसिडेंट एंगल, ये आपका इंसिडेंट एंगल था, ये इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तब क्या होगा, तब हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, कुछ नहीं होता है भैया, जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक टू, है ना, कहाँ रिफ्लेक्ट कर देती है, डेंसर मीडियम पे, है ना, डेंसर मीडियम पे रिफ्लेक्ट कर देती है, इंस्टेड ऑफ, क्या नहीं होता है, इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसी चीज को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सा लॉ होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन में, उसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या होता है, देखो स्नेल्स लॉ आपसे ये बोलता है, ध्यान से समझना, स्नेल्स लॉ आपसे ये बोलता है कि इंसिडेंट एंगल का साइन लो, साइन ऑफ आई इंटू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो, तो म्यू ऑफ डी इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टेड एंगल जो भी हो वहां पर, मतलब साइन ऑफ आर इंटू कितना भाई, कितना, ध्यान से समझो, फिर इंटू जिस साइड भी बेसिकली रे गई है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो, तो म्यू ऑफ आर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये चीज क्रिटिकल एंगल के लिए लगाऊं, फॉर क्रिटिकल एंगल, फॉर क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या, क्रिटिकल एंगल आईसी, आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं ना क्रिटिकल एंगल के लिए। क्रिटिकल एंगल के लिए रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री होता है भाई। देख, नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड 90 डिग्री चले जाती, तो ये था आईसी, अगर होता तो 90 हो जाता, अगर ये आईसी से बड़ा है तो टीआईआर हो गया, ठीक है। चलो इसको लगा देते हैं यहाँ पर, देखो इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल से आई, साइन ऑफ आईसी, इंसिडेंट क्रिटिकल, फिर म्यू डी का मतलब क्या, जिस भी, देखो इंसिडेंट एंगल के साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हो तो तुमने मान लिया म्यू डी लिखा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टेड एंगल, क्या होगा भैया, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, इनटू जिस साइड पे रिफ्रैक्शन हुआ, तो कहाँ पर हुआ है रिफ्रैक्शन, अभी टीआईआर नहीं हो रहा है, अभी रिफ्रैक्शन होकर के उसी पे जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, म्यू रेयरर होगा, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है भैया। तो क्या आप यहाँ से मेरे को साइन आई की वैल्यू बता सकते हो, हाँ भैया साइन आई की वैल्यू बता सकता हूँ। या मैं आपसे बोलूँ, अगर यहाँ पर एयर है उस साइड पे, देखो यहां पर मान लो कोई भी एक ग्लास हो सकता है, डेंसर मीडियम की बात कर रहा हूं, ठीक है, वाटर हो सकता है, और ऊपर मान लो आपने मान लिया एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1,
ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, ठीक है। तो अगर मैंने रेयर और मीडियम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लिया, तो मुझे एक बात बता दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इसको मैंने म्यू मान लिया। देखो मैंने म्यू डी और म्यू आर क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पर दो मीडियम थे, एक रेयर और एक डेंसर। अभी आपने अगर रेयर को एयर मान लिया है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, तो दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लोगे आप भाई, म्यू डी क्यों बोलना है, इसको म्यू बोल लो आप, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने म्यू बोला, इज इक्वल्स टू ये दोनों 1 है, उसको वहां भेजोगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ आई सी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ होता है, ये ऐसा चीज़ है कि भैया ये रिलेशनशिप बता रहा है क्रिटिकल एंगल वर्सेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जब अपन न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करते हैं तब वहाँ पर ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। ये तो भैया आपने मोटा मोटा समझा दिया। अपन हमारा मेन जो टॉपिक था, मुद्दा था, वो था आपका कि भाई जो हम रोड में चलते हैं कोयले वाली रोड में, तो कोयले वाले रोड में हमको पानी क्यों दिखता है, ठीक है। डेजर्ट्स में हमको पानी क्यों दिखता है, ठीक है। तो वो सारे जो हैं वो है एग्जाम्पल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका एक और एग्जाम्पल है, बचपन में आपने वो वाला खिलौना देखा है, कौन सा वाला भाई, कि एक बेसिकली यहाँ पर एक गोला सा डिस्क सा होता था, ठीक है भैया, डिस्क सा होता था, दिख गया मेरे को डिस्क। यहाँ पर एक लाइट लगी होती थी और बहुत सारे ऐसा 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 ऐसे फ्लावर बन रहे होते थे। मेले वेले में हम जाते थे और यहाँ पर सारी लाइट वाइट जल रही होती थी, ओहो हो, मतलब एक फाउंटेन टाइप का दिखता था बहुत सारी लाइट से। वो भी एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। या तो इसी चीज़ को बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोलते हैं इस चीज़ को, ऑप्टिकल फाइबर। एंड ऑप्टिकल फाइबर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चलो अब हम चालू करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो पहला एग्जाम्पल होता है वो एग्जाम्पल होता है आपका क्या, मिराज वाला, ठीक है। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो कौन सा एग्जाम्पल है, मान लो मिराज वाला, है ना, मिराज इन डेजर्ट, मिराज इन डेजर्ट। अब ये डेजर्ट का मतलब क्या, या तो मैं बोलूं कि रोड में पानी, क्या बोलते हैं हम, रोड में पानी। रोड में पानी कैसे दिखता है, गर्मी में। अब पॉइंट यहाँ पर ये आती है, गर्मी में ही होता है भाई, ठंडी वंडी में नहीं होता है। ये चीज़ क्यों हो रहा है समझना। देखो गर्मियों में क्या होता है, जैसे ही रे ऑफ लाइट आती है सूर्य से, तो आपका जो सरफेस है, कोयला सरफेस, कोयला वाला ब्लैक वाला जो है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये आपकी रोड है, अब समझना ये मैं कैसे दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये आपकी एक रोड है, ये आपकी रोड है, यहाँ से सूरज की लाइट पड़ी और हम देख उसको ऐसे रहे हैं, समझना। तो मेरा जो डायग्राम है ना, मान लो ये रोड है, यहाँ से सूरज आ रहा है और मैं उसके ऊपर का कार्यक्रम करूंगा, ठीक है। तो तुम साइड से देख रहे हो, उसको बोलते हैं साइड व्यू। एक होता है टॉप व्यू, जब ऊपर से देखते हो रोड नीचे है। एक होता है साइड व्यू, है ना, साइड व्यू, टॉप व्यू। ये सब आप पढ़ते हो किसमें, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में, कितने व्यूज होते हैं, ठीक है। तो चलो ये आपकी क्या है भाई, ये आपकी रोड है, ठीक है भाई, ये रोड है। जैसे ही यहाँ से एक सन ने अपनी लाइट रेस भेजी, मुझे बताता गर्मी में ये सरफेस हीट हो जाएगी। हाँ भैया ये सरफेस बहुत तगड़ी हीट हो जाएगी। अगर ये हीट होएगी तो मुझे बात बताओ हीट कैसे ट्रैवल करती है, हीट कैसे ट्रैवल करती है। तो हीट जो है वो अपने मतलब ये जो रोड है वो अपनी हीट छोड़ेगा, तो यहाँ वाली क्या एयर जो है वो हीट हो जाएगी भाई, यहाँ वाली एयर हीट हो जाएगी। तो क्या मैं इसको ए वाला रीजन को हॉट रीजन बोल दूं, हाँ भाई हॉट रीजन बन गया। क्या ऊपर वाला जो रीजन वो थोड़ा ठंडा होगा कंपैरिजन टू रोड के पास वाले रीजन से, हाँ भाई ये वाली जो रीजन यहाँ बनेगा, ये वाला रीजन जो बनेगा, मान लो ये रीजन बन रहा है कोल्ड रीजन और ये रीजन बन रहा है हॉट रीजन, ठीक है। अब तुम भैया आ रहे थे यहाँ से, तुम आ रहे थे यहाँ से, चलो ये कोल्ड हॉट को थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा। तुम यहाँ पर आए थे ऐसे, ठीक है, तुम यहाँ पर बढ़िया खड़े हो और तुम्हारे 1 किलोमीटर दूर तुमको दिखता है, ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है, यहाँ पर एक बड़ा नारियल का पेड़ है। जैसे मान लो दिस इज़ योर नारियल का पेड़, भैया नारियल वारियल लगे हैं गर्मियों में, मस्त नारियल वारियल पीऊँगा, मेरे को तो मस्त दिख रहा है नारियल का पेड़, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि यहाँ से देखो नारियल का पेड़ कैसे दिखता है, नारियल ने अपनी रे ऑफ लाइट छोड़ी, तुम्हारी आंखों में आना चाहिए, ठीक है। नारियल ने, ध्यान से समझना, नारियल ने अपनी एक रे ऑफ लाइट छोड़ा, ठीक है, रे ऑफ लाइट छोड़ा। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये जो रे ऑफ लाइट यहाँ से लिख ली, क्या ये रे ऑफ लाइट ये यहाँ पर हॉट, ऊपर था कोल्ड, नीचे था हॉट, मुझे एक बात बताओ, हॉट की डेंसिटी ज़्यादा कि कोल्ड की डेंसिटी ज़्यादा? डेंसिटी का मतलब कि घनत्व, गर्म हवा का घनत्व ज़्यादा होता है कि ठंडे हवा का घनत्व ज़्यादा होता है? तो भाई ठंडी चीज़ जो भी होती है ना उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, भाई पता है ना, ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है कि जी डेंसिटी ऑफ कोल्ड इज ग्रेटर, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ जो कोल्ड होता है वो ग्रेटर देन होता है हॉट से, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो रे ऑफ लाइट है ये कोल्ड से
हॉट में जा रही है, या तो मैं बोलूँ तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में जा रही है, हाई डेंसिटी से हाई डेंसिटी मतलब डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, बेंडिंग होगी भाई, बेंड होगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। तो चलो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा जूम करके बता रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, है ना, इसको थोड़ा जूम करके एक्सप्लेन करते हैं। देखो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ध्यान से समझो, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, अगर इसको मज़ा आ गया ना इसको, तो लाइक कर देना फटाफट, ठीक है। चलो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कुछ नहीं है भाई, देखो जैसे ये आपका क्या है, ये आपका पेड़ है, ठीक है, ये आपका पेड़ है, ठीक, ये आपका पेड़ था और यहाँ पर बेसिकली आपके फल वल लगे थे, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई। अब मुझे बात बताओ, यहाँ पर देखिए लेयर्स बना रहा हूँ, ठीक है, ये लेयर्स क्यों बना रहे हो, लेयर्स भैया मैं इसलिए बना रहा हूँ कि भाई आपको ये समझ में आना चाहिए, जहाँ सन था और जब सन से नीचे आ रहे हैं, मतलब जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो डेंसिटी कम होती जा रही है, कोल्ड टू हॉट आ रहे हो तो डेंसिटी कम होती जा रही है, ठीक है, तो ये ज़्यादा डेंसर है, ये कम डेंसिटी है। देखो जब डेंसिटी ज़्यादा से कम में जाते हैं, जब डेंसर टू रेयरर जाते हैं, तो मुझे बताओ नॉर्मल से दूर जाता है, यहाँ से तुमने भेजा ये नॉर्मल, नॉर्मल से अवे हो गया, ठीक है, तो क्या होगा भाई, यहाँ किसी का नॉर्मल होगा, हाँ नॉर्मल से दूर भगा दो, नॉर्मल से दूर जाना चाहिए, ऐसी ऐसी चले गई, ठीक है, फिर आगे आते हैं, आगे आते हैं, फिर यहाँ टकराई, अब क्या होगा भाई, यहाँ टकराई तो फिर से दूर हो जाएगी, हाँ भाई हो गई, फिर चलो आगे चलते जाओ, रे ऑफ लाइट है भाई, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आई है, देखो देखो देखो, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई है ना, यहाँ मान लो पेड़ था, ये रे ऑफ लाइट आई ऐसे, ऐसे आई, ऐसे आई, अब हुआ क्या, डेंसर टू रेयरर आई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल ये था ना, नॉर्मल से दूर हो गई, देखो आनी चाहिए थी ऐसी, नॉर्मल से ऐसे हो गई, फिर यहाँ पर भी डेयर टू नॉर्मल ऐसे हो गई, फिर यहाँ पर क्या होगा, देखो एक ऐसा एंगल आ जाएगा जहाँ पर ये क्रिटिकल एंगल आ गया, मान लो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल हो गया, अब क्या हो रहा है, अब जो रे ऑफ लाइट अभी भी तो आ रही है, अब क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, तो ये हो गई रिफ्लेक्ट, ऐसे मान लो अगली लेयर में ऐसे आकर के रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, तो क्या होगा, तुम भैया खड़े थे यहाँ पर, देखो तुम खड़े थे यहाँ पर, तुमको देखना था, तुम देख रहे थे नारियल के पेड़ को, पर तुम्हें क्या दिखता है कि तुम्हारी आंखों में ऐसे लाइट आ रही है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी आंखों में जो लाइट आ रही है, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हुआ, ये वापस जाते जाते भी रिफ्लेक्शन करती हुई जाएगी, बट यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ देखो 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 देखो, यहाँ लाइट रे कैसी ट्रेवल कर रही है, जब लाइट रे नीचे से ऊपर ट्रेवल कर रही है, तो नीचे कौन सा मीडियम है, देखो हॉट रीजन, हॉट रीजन को क्या बोलते हैं, रेयरर रीजन, और ऊपर क्या है, कोल्ड, कोल्ड क्या है, डेंसर है, तो कभी डेंसर से रेयरर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, अरे TIR तो तभी होता है जब डेंसर टू रेयरर आए, ऊपर से नीचे आए, ठीक है, तो यहाँ पर TIR नहीं होगा, ठीक है, तो हुआ क्या, आपको दिख रहा है कि रे ऑफ लाइट आपकी आंखों में ऐसे आया, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो देखो भाई ध्यान से, कभी भी ना जहां आपको लगेगा इमेज बन रही है, अगर वो एक्चुअली में इमेज नहीं बनी तो वो होती है वर्चुअल इमेज। अब कैसे, क्या यहाँ पर आपको जो पेड़ दिख रहा है, क्या यहाँ पर आपको जो पेड़ दिख रहा है, क्या ये ओरिजिनल पेड़ दिख रहा है, देखो समझो, रे ऑफ लाइट आपको लग रहा है यहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही है, बट यहाँ क्या पेड़ है, पेड़ तो यहाँ है, बट तुमको पेड़ दिखेगा उल्टा यहाँ पर। अब इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कैसे, देखो जैसे मान लो आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर है, ये चीज़ समझ जाओगे, आ जाओगे जब थोड़ा सा इसको समझ लो। मान लो आपका ये प्लेन मिरर है, ठीक, आपने क्या किया भाई, आपने मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा, एक बल्ब रखा यहाँ पर, ठीक है, और आप बैठे हो कहाँ पर, यहाँ पर, अच्छा, अब आपने क्या किया, ये इस बल्ब ने यहाँ लाइट दी, तो जब परपेंडिकुलर आई तो वापस चले गई, ठीक है, फिर एक बल्ब ने ऐसी लाइट दी जो कि आपकी आंखों में लगी, ठीक है, आप कभी देखोगे आईने में तो आपको लगेगा बल्ब यहाँ पर है, बल्ब यहाँ पर है, देखो, बट क्या बल्ब यहाँ पर है, नहीं, बल्ब एक्चुअली में यहाँ पर है, रे ऑफ लाइट ऐसे गई, इस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट हो गई, बट हमको नज़र आता है कि ये आईने के पीछे है, वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है, रे ऑफ लाइट आई ऐसे, इस पॉइंट के बाद देखो, रे ऑफ लाइट इस पॉइंट के बाद ऐसे आई ऐसे गई, ऐसे आई ऐसे गई, ये क्या हुई, अपना पाथ को डाइवर्ट कर गई, तो तुमको क्या लगेगा कि भाई जो पेड़ है ना ये उल्टा दिख रहा है और यहाँ पर है, और जब पेड़ दिख रहा है ऐसे तो तुमको लगेगा कि भाई वहाँ पर पानी भरा है। क्यों, क्योंकि हमें क्या दिखता है, हमें पानी से कोई भी चीज़ जो रिफ्लेक्ट करके आती है ना, तुमको लगता है कि वो चीज़ उल्टी बनी है,
उल्टी इमेज बनाता है ना, पानी से जो भी चीज़ रिफ्लेक्शन आता है वो उल्टा इमेज बनाता है। इस वजह से ये पूरे एरिया में तुमको लगने लगेगा पानी पानी है, इस पूरे एरिया में तुमको लगेगा पानी पानी है, चलो मैं रेगिस्तान में हूँ, ये पानी को पी के आता हूँ। और जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे यहाँ से तुमको पानी गायब होना चालू हो जाएगा, और जब तुम वहाँ पर पहुँचोगे तुमको लगेगा भाई कोई पानी नहीं है। ये मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम जिस रीजन में रहते हैं वहाँ पर बहुत 1-1.5 किलोमीटर की खाली रोड चलती है डामर की। तो गर्मियों के टाइम पे ऐसा बहुत ज़्यादा होता है भाई कि बाइक चला रहे हैं भैया, 100-200-300 मीटर आगे दिख रहा है भाई पानी ही पानी भरा है, और थोड़ा सा आगे जाके देखते तो पानी गायब हो जाता है। ये क्या होता है? तो ये होता है बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसको बोलते हैं मिराज इन डेजर्ट। डेजर्ट में मिराज या फिर रोड में पानी गर्मी के मौसम में, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब दूसरा एग्जांपल क्या होता है? दूसरा एग्जांपल होता है आपकी महंगाई। और महंगाई क्या? अरे डायमंड भैया, डायमंड कितना महंगा है। हाँ भाई कितना महंगा है। अब देखते हैं डायमंड क्यों इतना महंगा है। तो डायमंड की सबसे स्पेशल चीज क्या? उसका शाइन। कैसे होता है शाइन? देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि डायमंड को तुम खदान से निकालते हो और तुम पहन लेते हो, तुम बोलोगे भैया मुझे नहीं पता यार। देखो, डायमंड को जब तुम खदान से निकालते हो ना तो उसको डायरेक्टली नहीं पहना जाता। एक वर्ड होता है डायमंड के लिए यूज करते हैं, डायमंड को तराशना, हीरे को तराशना। तो तराशना क्या होता है? अरे तराशना मतलब कुछ नहीं, डायमंड्स में कट लगाना, डायमंड्स को काटना। काटना मतलब क्या? उस पर एंगल से सेट करना, सच डेट। समझो डायमंड का जनरल शेप कैसा होता है। देखो, अगर आप डायमंड की शेपिंग की बात करोगे ना तो जनरल हेक्सागोनल शेपिंग का होता है डायमंड। कुछ ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना भाई? अरे होता है कि नहीं होता है? देखो, ऐसा ही डायमंड होता है कि नहीं होता है? भैया ऐसा ही होता है, ठीक है। अब समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। तुमने क्या किया, तुमने ध्यान से समझना। डायमंड है, डायमंड का घनत्व क्या? बहुत ज्यादा। इवन मैं बात करूं तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 2.42। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डायमंड का होता है। डायमंड से ज्यादा किसी और का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता ही नहीं है, ठीक है। ये चीज पता है। सबसे घनत्व मतलब सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैक्सिमम है, ठीक। अब तुमने क्या किया, डायमंड के अंदर बहुत घनत्व है, डायमंड के बाहर एयर है, ठीक है। ये डायमंड के बाहर एयर है और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू है, ठीक। अब तुमने क्या किया, डायमंड के अंदर एक रे ऑफ लाइट घुसेड़ दी। मान लो एक रे ऑफ लाइट घुसेड़ दी। अब तुमने अंदर के डायमंड को ऐसे काटा, ऐसे काटा कि जब, अब देखो होगा क्या अगर मैं, ये तो अंदर घुस गई। अब मैं तुमसे बोलूं ये डायमंड के अंदर का स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है अंदर, मान लो और कटिंग ले लेते हैं, चलो ऐसा है, ठीक है। ये डायमंड के अंदर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट क्या हुआ, अंदर तो घुस गया। अब रे ऑफ लाइट जब अंदर घुसी, तुमने ऐसा डायमंड की कटिंग करी, तुमने ऐसा तराशा कि ये जो अंदर लाइट रे, देखो यहां पर क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है। अंदर वाली लाइट की बात कर रहा हूं, अभी इसकी मैं कैंसिल कर रहा हूं। रे ऑफ लाइट अंदर घुस गई, अंदर वाली लाइट डेंसर से रेयरर में आना चाह रही है। क्या? डेंसर से रेयरर में आना चाह रही है, डेंसर से रेयरर में आना चाह रही है। और अगर तुमने इस इंसिडेंट एंगल को, इस इंसिडेंट एंगल को, ये नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल जो भी है, इससे क्रिटिकल एंगल ज्यादा कर दिया, अरे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया, तो क्या वहां पर TIR हो जाएगा? क्या अंदर ही लाइट घूमते रह जाएगी? हाँ भैया, इसी चक्कर में तो डायमंड ग्लो करता है भाई। डायमंड कुछ नहीं ग्लो करता है, मान ले तेरा ये डायमंड का ऐसा स्ट्रक्चर है अंदर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है घटिया सा, अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो लो, अच्छे से स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लो कुछ ऐसा प्यारा सा स्ट्रक्चर है डायमंड के अंदर का। तुमने क्या किया, इस डायमंड को तराशा। तराशने का मतलब क्या? ये कटिंग बनाया, कटिंग। अरे भाई, तराशने वाले व्यक्ति यही तो करते हैं, डायमंड की अच्छी अच्छी कटिंग बनाते हैं। उससे क्या होता है, लाइट रे अंदर घुस गई, हाँ भैया अंदर घुस गई। अब अंदर वाली लाइट ना यहाँ गई, TIR हुआ, यहाँ आ गया, TIR यहाँ, TIR यहाँ, TIR यहाँ, TIR यहाँ, TIR यहाँ, अंदर देखोगे तो ये ग्लो कर गया। ओहो, डायमंड का ग्लो किस वजह से आता है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से आता है। क्या फील हो रहा है? डायमंड क्यों इतना फेमस है, डायमंड क्यों इतना महंगा है? उसका कारण सबसे पहला तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। अरे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें पता है? कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.42। ओहो हो, ये किसका लिखा है आपने? ये लिखा है भैया आपने ग्लास का। ये किसका लिखा है? ये मैंने लिखा है डायमंड का। देखो कितना ज्यादा है, एक पूरा पूरा ज्यादा है। एयर का कितना होता है? एयर का होता है 1। एयर का कितना होता है? वैक्यूम का कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो देखो कितना ज्यादा है। तो डायमंड की महंगाई का सबसे पहला कारण इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो मुझे बताओ TIR करने में हेल्पफुल होगा?
अरे भाई टीआईआर करने में हेल्पफुल होगा, हाँ भाई हेल्पफुल होगा। फिर तुमने क्या किया, तराशना भी कर दिया। तराशा ना, कटिंग 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 छोटे 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 उसमें काट देते हैं। हाँ भैया बहुत सारे कट्स लगाते हैं, इस वजह से लाइट एक बार अंदर घुसी, डायमंड के अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर घूमती रहती है और वो ग्लो करते हुए दिखाई देता है, चमकते हुए दिखाई देता है, शाइन करते हुए दिखाई देता है। एंड इट इज ऑल ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई थिंक आप फील कर रहे होगे फिजिक्स को कितना ब्यूटीफुल है। तो ये जो हम 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज लेकर के आए हैं, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट्स को फील कर रहे हैं और हम अपनी जनरल लाइफ से जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो करंट से लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के, मैग्नेटिज्म से लेकर के, मैग्नेट से लेकर के, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, सभी को जोड़ते हुए आ रहे हैं और फील करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का एक एग्जांपल और होता है ऑप्टिकल फाइबर। भैया आजकल आपने देखा है कि जो इंटरनेट है वो एक ऑप्टिकल फाइबर से भेजी जाती है। अब उसे क्यों करते हैं, देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो एक्चुअली अगर आप देख रहे हो यहाँ पर इस टीआईआर की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक मान लो ऐसा एक टुकड़ा ले लिया किसी भी शीट का, है ना, मान लो ग्लास की शीट का एक टुकड़ा लिया, ठीक, ग्लास की शीट का एक टुकड़ा लिया, ठीक है। अब तुमने क्या किया, इसको क्या किया, अंदर से सेटिंग वेटिंग कर दी। कैसी सेटिंग कर दी, जैसे यहाँ तराशा था वहाँ ऐसे भी तराश दिया। अब तुमने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट इसके अंदर डाल दी, तो क्या होगा भाई, ध्यान से समझना रे ऑफ लाइट क्या हुआ। तो जैसे ही यहाँ पर गिरेगी, अगर टीआईआर हुआ तो यहाँ चले जाएगी ऐसे 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 ऐसे। तो अगर मैं इसको एक बड़ी सी पाइप बना दूं 1 मीटर दूर का, और यहाँ से अगर मैं लाइट छोड़ूं ऐसे 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 होके वहाँ से निकल जाएगी। हाँ भाई निकल जाएगी। यही फिनोमिना को बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। डेटा ट्रांसमिशन कर दिया ऑप्टिकल फाइबर से। अब देखो यहाँ पर लॉसेस नहीं हो रहे हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को, ये लाइट को एक इंफॉर्मेशन के रूप में आप भेजते हो, डेटा को इंफॉर्मेशन के रूप में भेजते हो, बट वहाँ पर क्या होता है, जो लॉस होते हैं बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अब समझना, यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल बनाया था आपका, कौन सा वाला भैया, खिलौना वाला, सॉरी आपका जो खिलौना वाला एग्जाम्पल था, दिस विल बी, और ये आपने पिज्ज़ा बनाया एक बढ़िया सा, यहाँ पर एक लाइट लगा दी, हाँ भैया यहाँ पर आपने एक फाउंटेन बना दिया, बना दिया तुमने, हाँ भैया बना दिया मैंने, ठीक है, देखा है ना तुमने ये वाला फाउंटेन। फिर जैसे ही तुमने यहाँ से ऑन किया, ओहो हो, ये सब जलना चालू कर दिए, और ये पूरा फाउंटेन ग्लो करने लगा अलग अलग कलर्स से। तुमने यहाँ मल्टी कलर एलईडी लगाई थी, तो ये सारी एलईडी समझो क्या हुआ, ये एलईडी जो भी थी यहाँ पर मल्टी कलर वाली, इसने अपनी एक लाइट छोड़ा। जैसे ही इसने अपनी एक लाइट छोड़ा, तो जो लाइट था वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में चले गया। जैसे मानो यहाँ से लाइट तुमने ऑन किया, ये लाइट गया और अंदर हो गया टीआईआर। टीआईआर का मतलब क्या, ऐसे 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 करके ये इस पॉइंट से बाहर निकलेगा ना, तो तुमने ऐसे घुमा करके यहाँ से बाहर निकाल दो, तो तुमको ग्लो करते हुए दिखाई देने लगेगा यहाँ 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 यहाँ, और बन जाएगा तुम्हारा क्या, वो मेला वाला लाइट। और ये किसका एग्जाम्पल है, टीआईआर का एग्जाम्पल है। टीआईआर एक बहुत आउटस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी है जो आज के टाइम पे भी यूज़ हो रही है, आज से 20 साल पहले भी यूज़ हो रही थी, ठीक है। तो आई थिंक यू हैव फील व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मिराज इन द डेजर्ट, डायमंड का ग्लो होना, ये खिलौने वाली लाइट, है ना, आपने सब फील किया। तो 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज़ को ऐसे ही हम एंजॉय कर रहे हैं यार। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके बताइए वीडियो के कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आप अपने टॉपिक ऑफ द सजेशंस ऑफ द टॉपिक शेयर कीजिए, और हम इस वीडियो से सीरीज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो अगले दिन हम नई एनर्जी के साथ एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 19 रहेगा, जो कि ये वाला कॉन्सेप्ट 18 था, ठीक है। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।